नमस्कार दोस्तों, मैं एच.एम. शर्मा आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें सभी मोस्ट आईएमपी 100 क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में घूम घूम कर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। कालीबंगा में उत्खनन का कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, कालीबंगा में जो उत्खनन का कार्य है वो प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 1961 में हुआ है। देखिएगा, ये जो उत्खनन हुआ है ये किसने किया है? तो बी लाल ने किया है और उसके साथ एक और उनके सहयोगी थे बी थापर। बी लाल और बी के थापर ने किया है। कब किया है? 1961 से लेकर 1969 तक किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है, क्या होना चाहिए इसका शाब्दिक अर्थ? तो वो है काले रंग की चूड़ियाँ, या यूं कहूँ काली चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ जो है वही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका जो आंसर है ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और ये सभ्यता जो है सबसे ज़्यादा पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? तो ये जो है ये 5000 वर्ष पुरानी है और ये इतनी पुरानी है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो विकसित हुई है किस नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वो कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता की यदि मैं बात करती हूँ तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर जो है वो कौन सा होगा? कालीबंगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन 1000 से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं? आंसर है हमारा अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से जो है वो प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो है वो टाटानगर किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा, टोंक को राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राप्त हुई है एक नगर है जिसका नाम है नेनवा। नेनवा कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म बताइए। तो इसमें देखिए, अब यह है कि झाडोल जो है वो भीलवाड़ा में सही है, पाडुलिया जो है वो चित्तौड़ में सही है, एलाना जालोर में है। इसका मतलब है कि हमारे सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो राइट है, यानी उपयुक्त सभी जो है वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपीश वर्णी मृद पात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण मिला है? तो देखिएगा, वो जगह जो है वो है नोह कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का और इसमें क्या है कि सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवाहा शासक के लिए किया गया है? तो आपको भी पता है कि सवाई का मतलब क्या होता है? सवाया। और जब हम सवाई की बात करते हैं तो वो जो है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? तो आंसर है हमारा जयसिंह द्वितीय के लिए जो है वो सवाई शब्द का प्रयोग किया है। ये किसने किया है? ये औरंगजेब ने किया है। और औरंगजेब ने ये क्या दी थी? ये दी थी उपाधि। इसके द्वारा जो है सवाई जयसिंह को क्या कहा गया है? उसके नाम के आगे जो है वो सवाई की उपाधि दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं तो सवाई जयसिंह ने दिल्ली में भी कराया है
इसके अलावा यदि मैं बात करूं, बनारस में भी कराया है, मथुरा और जयपुर में भी कराया है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा राइट है? डी वाला राइट है, यानी उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? इसका आंसर है। यदि आगे चलते हैं, सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती, जो कि जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी स्थापना कब की है? तो इसका जो मोस्ट एमपी आंसर है वो है 1727 में, जब सवाई जयसिंह यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है इसको क्या किया था? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, जय निवास महल, जिसे आमेर के महलों के नाम से जाना जाता है, जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण कराया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपके 1725। 1725 में जय निवास महल, या यूं कहें आमेर के महलों का निर्माण जो है जयसिंह द्वितीय ने कराया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, आमेर के कछवाहा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक कहकर पुकारा गया है? तो देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी है और इसका आंसर जो है वो क्या है? आमेर के लेख में जो है इन्हें क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक के नाम से पुकारा गया है। अब देखिए आमेर का लेख है, इसका मतलब आमेर में कौन थे? कछवाहे। तो जाहिर है कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आमेर के लेख से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि दी थी? तो यदि मैं बात करती हूँ अकबर की, तो अकबर ने जो है वो किसको दी थी? वो दी थी सृजन हाड़ा को दी थी, और अकबर ने जो है इसे क्या कहा है? राव राजा के नाम से पुकारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बुंदराय और रामराज की उपाधि से विभूषित किया है? तो देखिएगा कौन सा ऐसा शासक है जिसके बारे में कहा जाता है, तो वो कौन हो सकता है? वो जो है आप ही बता सकते हैं कौन हो सकता है। आपने जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसका नाम है राव रतन सिंह। राव रतन सिंह को जो है वो जहांगीर ने सर बुंदराय और रामराज की उपाधि से नवाजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यदि मैं बात करती हूँ बूंदी की स्थापना, तो जाहिर है कि राव रतन सिंह जो है उसी ने बूंदी की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? तो देखिए सांबर झील बनाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति का क्या नाम है? वासुदेव चौहान। इसी वासुदेव चौहान ने जो है वो क्या किया है? सांबर झील का जो है वो निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? देखिएगा अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट जो है वो कहा गया है किसे? पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय वही है जिसने मोहम्मद गोरी से लड़ाई की थी और उसकी मृत्यु जो है वो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु जो है वो भारत के बाहर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है वो विजय हुई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि इस युद्ध में जो है गौरी अचानक आया था लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी है वो किसे बनाया? तो देखिए चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसे बनाया है? आंसर है नागौर को बनाया है, क्योंकि नागौर सबसे पास में पड़ता है। उस जमाने में नागौर को अहिछत्रपुर या अहिछत्रपुरम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रही है? तो यदि प्रारंभिक राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो अहिछत्रपुरम जो है यही प्रारंभिक राजधानी चौहानों की रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई है? तो देखिए अजमेर की स्थापना जो है वो किसने की है? तो आप भी जानते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अजमेर किससे संबंधित है? अजय राज से संबंधित है और अजय राज चौहान ने जो है वो अजमेर की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। वर्तमान में तराइन किस जिले
जिले में आता है? तो वर्तमान में जो है तराइन आता है वो आता है करनाल में, और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन में देखिए, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, सही बात है। जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए इसका प्रमाण जो है बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, जिससे पता चलता है कि सांबर झील का प्रवर्तक जो है वो वासुदेव है, और ये जो 551 डेट है ये भी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो चौहान राजपूत जो है वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? जांगल देश के रहने वाले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 28 है, इसे प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन ये 28 ही लीजिए। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए यदि मैं हर्षनाथ मंदिर के निर्माण की बात करती हूँ तो ग्रवक के द्वारा किया गया है, और ये काफ़ी जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है, हर्ष की पहाड़ी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 29। किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? तो वो रानी कौन सी थी? वो थी चंदनराज की पत्नी, जो पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी। ये क्वेश्चन जो है रीट में भी पूछा गया है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासकों को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो देखिए 30 का जो आंसर है वो क्या है? इसका जो आंसर है वो है चंदनराज। चंदनराज को जो है वो हर्ष के लेख में महाराजा की उपाधि से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न में से कौन हमीर के गुरु थे? यदि मैं हमीर के गुरु की बात करती हूँ तो हमीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? राघवदेव। क्या नाम था? राघवदेव। राघवदेव को जो है वो हमीर के गुरु के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। उस समय जालोर के शासक थे कानाड़दे, और कानाड़दे ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था? पराजित नहीं कर पाया था, और नतीजा कानाड़दे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और यहाँ पर साका भी हुआ था। सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? यदि अपन इस प्रकार के क्वेश्चन की देखते हैं तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो वीर नारायण जो है इन्होंने सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे का क्या किया है? निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा था? तो अलाउद्दीन ने रखा था, क्या रखा? खेराबाद रखा था। खेराबाद इसलिए रखा है क्योंकि चित्तौड़ के दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा था अपने पुत्र के नाम पर, जबकि इसका नाम क्या रखा है? खेराबाद रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सोमेश्वर के लिए जो है वो स्वर्ण तोरण का निर्माण जो है वो कल्हण के द्वारा किया गया है, और कल्हण जो है इतिहास में बड़े ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अचलगढ़ दुर्ग 1492 में राणा कुंभा ने कहाँ बनाया था? तो देखिए अचलगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है सिरोही में। कहाँ हुआ है? सिरोही में हुआ है। और अचलगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण कहाँ किया गया है? सिरोही के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है। कुंभाकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का नाम क्या है? तो देखिए बूंदी का नाम जो है वो है वृंदावती के नाम से बूंदी को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ है? तो चित्तौड़ का युद्ध जो है वो उदय सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ है। बड़ा फेमस है, पद्मनी के लिए हुआ है, और ये युद्ध जो है इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तथा पद्मावती इस पर पिक्चर भी बनी हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। अब देखिए आंसर है तराइन का युद्ध कब हुआ है? प्रथम जो हुआ है वो तो 1191 में हुआ है, सही बात है। द्वितीय जो है वो 1192 में हुआ है। खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ है। रणथंभौर का जो है वो 1301 में हुआ है। इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है।
40 है, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं जिनका युग्म नीचे दिया गया है, कौन सा सही है? तो देखिएगा, यदि मैं शाखों की बात करती हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1303 में हुआ है चित्तौड़ का। बहादुर शाह के समय हुआ है 1534 में, उस समय कर्मावती थी और विक्रमादित्य के विरुद्ध आया था ये बहादुर शाह। उस समय कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को। उसके बाद अकबर ने 1568 में किया था, वो किया था उदय सिंह के विरुद्ध, उस समय कत्लेआम किया था। तो उपयुक्त सभी आंसर जो है वो राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी है? यदि मैं बात करती हूँ चौहान रियासत की तो वो कौन सी है? शाकंभरी जो है वो चौहानों की प्रथम रियासत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेवाड़ के शासक वंश का क्या नाम था? तो मेवाड़ में जो है वो गुहिलों का शासन था और गुहिलों को ही सिसोदिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई है? तो देखिए, इसकी खोज 1921 में की गई है और दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। सर जॉन मार्शल ने जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर हुई है? तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर हुई है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? तो देखिए 45वां क्वेश्चन है और इसके लिए जो है वो अजय राज ने दिया था पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश। क्वेश्चन नंबर 46 है, चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कौन था? यदि मैं चौहानों की बात करूं तो इस साम्राज्य का जो निर्माणकर्ता है वो है अजय राज। क्वेश्चन नंबर 47 है, अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ है, यह किस चालुक्य राजा की बेटी है? तो कंचन जो देवी है वो अजयराज की पत्नी है और इसका विवाह जो है वो हुआ है जयसिंह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, अर्णोराज की हत्या किसने की है? यदि मैं अर्णोराज की बात करती हूँ तो इसकी हत्या इसी के पुत्र है जगदेव या जग्गादेव ने की है। इसे चौहानों का पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कविबंधु के नाम से किस चौहान शासक को जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है क्योंकि इन्हें कवि बांधव के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, बिलासपुर कस्बा तथा विशलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने किया है? तो वो किसने किया है? तो देखिए सर्वाधिक निर्माण जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के समय ही हुए हैं। ये मोस्ट टाइम के व्यक्ति है जिसने कई प्रकार के निर्माणों को किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, धर्म को सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया है? वो लगाया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने लगाया था और पशुओं की बलि पर जो है वो रोक लगाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, सपाल दक्ष का स्वर्ण युग किस शासक का काल माना जाता है? तो इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव के नाम से था? तो वो विग्रहराज चतुर्थ ही है जिसे कवि बांधव या कविराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरझारी गांव अनुदान में किस चौहान शासक ने दिया था? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है वो है सी, पृथ्वीराज द्वितीय ने दिया था। मैं पृथ्वीराज तृतीय की बात नहीं कर रही हूँ, द्वितीय की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का काल जो है वो कब से कब तक का है? तो 1177 से 1192 तक का है क्योंकि 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और उसके बाद जो है पृथ्वीराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? तो इसमें जो है मुख्य रूप से किसका स्थान आता है? आंसर है भुवनदास का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सियालकोटी दुर्ग का निर्माण कब हुआ है? तो सियालकोटी दुर्ग का निर्माण जो है वो हुआ है 1181 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ है? आंसर है चौहान और तुर्कों के मध्य हुआ है क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है वो एक तुर्क ही था। क्वेश्चन नंबर 59 है, पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले आया? तो जयचंद की पुत्री थी पृथ्वीराज की पत्नी यानी संयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज प्रथम के द्वारा की गई है। अब देखिए रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया था? तो वो कौन है? तो वो है प्रहलादन। प्रहलादन को जो है वो
इल्तुतमिश ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक कौन था? तो वो मुख्य रूप से कौन है? वो है हमीरदेव चौहान, और ये जो है वो प्रतिभा संपन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर कब आक्रमण किया जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गढ़ को लेने में उसे असफलता मिली है? जाहिन का दुर्ग मोस्ट आईएमपी है और इस पर आक्रमण हुआ था 1282 में हुआ था, और इसमें उसे असफलता हाथ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोही जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे? तो देखिए 64वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है उलुगु खां। नेक्स्ट है, रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? तो रणथंभौर की यदि मैं बात करती हूँ तो ये युद्ध हुआ है हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, और हमीर रासों में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन था? तो हमीर के दरबार की यदि बात की जाए तो वैसे तो हमीर जो है वो विद्वानों का आश्रयदाता है, लेकिन विजयादित्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान बताया है? तो इसका आंसर है विराट जयपुर। क्या है इसका आंसर? विराट जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के अवशेष? तो बी वाला आंसर है, सही है मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वाला है, हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें लिखा है, देखिए क्वेश्चन 69 है, 69 में लिखा है, क्या लिखा है कि निम्न में से जो है किस शासक ने, अब 69 वाला जो क्वेश्चन है उसको यदि हम देखते हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, लेकिन अब हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से पीछे चले गए हैं, वापस मैं ले आती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें क्या है कि गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डी वाला आंसर सही है, सांचौर यानी जालोर से। नेक्स्ट है, महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य देश की राजधानी थी वो कौन सी है? तो वो है विराटनगर। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन है, अब तक शाल भाजिका की प्रस्तर प्रतिमाएं ही मिलती थी, राज्य के किस स्थान से एक मिट्टी के बर्तन पर शाल भाजिका का अंकन है? तो देखिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है, इसका जो आंसर है वो है नाडोल पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब बनाया? तो देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बनाया है 1961 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि है जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो ये सिक्के जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं? बयाना भरतपुर से मिले हैं, क्योंकि सर्वाधिक सिक्के यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 48 सिक्के मिले हैं, वो आपके कहाँ से मिले हैं? वो भी आपके जो मिले हैं वो मिले हैं अहेडा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अहेडा से मिले हैं, और अहेडा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट है, गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य के माव योद्धा अनुल नामक आमेर आदि राज्यों को हराकर अपने राज्य में ले लिया या अपने राज्य में मिला लिया? तो आंसर है इसका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो ये मूर्ति जो है ये मिली है नगरटोक से। कहाँ से मिली है? तो नगरटोक से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजैका पाद की दुर्लभ मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो ये जो मिली है ये कहाँ से मिली है हमें? ये मिली है रंग महल की थेड़ी से मिली है, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भीनमाल जालोर में कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? तो ये आया था, कौन आया था? भीनमाल जो है वो जालोर में पड़ता है और इस समय कौन सा चीनी यात्री आया था? तो वो भी कौन सा था? वो था हैंसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? तो मुख्य रूप से कौन सी होनी चाहिए? कालीबंगा सभ्यता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता को जो है वो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीवंत स्वामी की प्रतिकार कला जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हमें बरबाला पाली से। कहाँ से प्राप्त हुई है? बरबाला पाली से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाखे बाबा के रूप में पूजी जाती है किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है नोह भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक, गोवर्धन फलक, अजय का पात, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है वो प्राप्त हुए हैं रंग महल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा जो 1700 ईसा पूर्व है राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है किस स्थान से मिली है? तो ये हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस नाम से जाना जाता है? किक्का के नाम से बुलाया जाता है। भील जाति के बच्चे इन्हें किक्का कहते हैं। उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया था? जगमाल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए किसे दरबार में भेजा? तो देखिए, मानसिंह, भगवंतदास और टोडरमल सभी को उसने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? तो जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, देखिए, मुगल और मेवाड़, मानसिंह और अकबर, अकबर और आमेर। तो आंसर कौन सा है? मुगल और मेवाड़ के बीच में हुआ है। एक तरफ मानसिंह था और एक तरफ प्रताप थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, महाराणा प्रताप ने 1576 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो देखिए, मेवाड़ की राजधानी जो है वो चावंड को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है? उनकी मृत्यु हुई है 19 जनवरी 1597 को हुई है और धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाते हुए हुई है। नेक्स्ट है, रागमाला का चित्रकार कौन था? तो रागमाला का चित्रकार था निसरुद्दीन या निसारुद्दीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसरुद्दीन या निसारुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? वो की थी किसके शासनकाल में? अमर सिंह के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई है? तो ये जो संधि हुई है ये कब हुई है? ये हुई है 5 फरवरी 1615 को और इसे ही मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ है? तो इनका जो देहावसान हुआ है यानी मृत्यु हुई है ये हुई है आहड़ यानी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई है? तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो किस त्योहार के दिन होनी चाहिए? वो हुई थी आपके राखी के दिन हुई थी, यानी प्रताप की मृत्यु राखी के दिन हुई थी और उदय सिंह की मृत्यु जो है वो होली के दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान दिया? तो जगत सिंह ने जो है कौन सा बड़ा दान दिया था? वो दिया था उपयुक्त सभी, जैसे रत्न धेनु, सप्त सागर और कल्प वृक्ष। ये तीनों ही दान जो है वो जगत सिंह ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर दरबार कब आयोजित किया गया है? तो नागौर दरबार जो है वो 1570 में हुआ था और नागौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया है? तो राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर है, किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुबान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कतकातु की उपाधि ली है? तो विजय कतकातु के नाम से जो है सबसे ज़्यादा किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है अजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ है? तो देखिएगा, किशनगढ़ की राजकुमारी ने औरंगजेब के विरुद्ध जो है वो प्रेम पत्र भेजा था राज सिंह को। राज सिंह ने जो है उससे क्या किया था? विवाह किया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।